मैडम मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है, दिखने का अनुभव नहीं है। ये रुद्राक्ष है ना, ये रुद्राक्ष, ये थर्ड है। अगर आपका दिव्य नेत्र खुल गया, आप बन जाएगा एक एक मुखी। मुखी रुद्राक्ष। मैं गोवा में बीच में बैठ गया, समुद्र से मैं पूछा, समुद्र भगवान मुझे एक संदेश। The guest for today's podcast is a great senior most pyramid master, Brahmarshi Premnath sir. He is into meditation for the last 25 years. आइए हम इनका स्वागत करते हैं। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैडम, अब ठीक है? हाँ जी, आप कैसे हैं? हाँ फाइन है मैडम जी। गौतम बुद्धा ने कहा है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट वी थिंक वी बिकम। तो ये माइंड क्या है और ये इतना पावरफुल क्यों है? देखो मैडम, आउटर कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। आउटर कॉन्शियस का मतलब, अब मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जी। तन मन दोनों का काम चल रहा है, ये आउटर कॉन्शियस है। इनर कॉन्शियस में पहुंचने के लिए आंखें बंद करना, हाथ बंद करना, पांव बंद करना, शरीर का काम बंद हो जाए, लेकिन मन भूतकाल में भविष्य काल में घूमती है। वो मन को सांसों पे रखने से हमें इनर कॉन्शियस में पहुंच जाते हैं। आउटर कॉन्शियस से इनर कॉन्शियस, भीतर पहुंचने से सबकॉन्शियस। वो सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ हो रहा है। जन्म जन्मों का ज्ञान पूरा सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है। हमें कोई संकल्प करना है, सृष्टि होना है, हमें ध्यान में बैठ के पूरा मन को खाली करके सबकॉन्शियस स्टेटस में पहुंच के हमें क्या संकल्प किएगा, वो सृष्टि हो जाएगा। क्रिएशन के लिए माइंड चाहिए, एक सवाल डालने के लिए माइंड चाहिए, जवाब लेने के लिए मन चाहिए। हम ध्यान में सवाल बिना जवाब नहीं आएगा। कोई मास्टर दिख रहा है ध्यान में, हमें सवाल डाल दिए तो हम ना वहां से जवाब मिलेगा। हमें वो सबकॉन्शियस स्टेटस में चले जाते हैं ध्यान में, मास्टर्स का दर्शन भी होता है। वो मास्टरों से बात करने के लिए वो सबकॉन्शियस से हमें सवाल डालिए, आपका साथ जीवन के तो वो जन्म दिखाइए, दिखाएगा, मेरा पिछले जन्म दिखाइए, दिखाएगा। हम ना कोई स्पिरिचुअल कोई डाउट है, वो सवाल डाल दिया तो उसका जवाब मिलेगा। मन काम नहीं है तो पागल जी। बोलते हैं ना। जी। इसलिए मन का सृष्टि क्यों हुआ? हमें सवाल डालने के लिए, जवाब लेने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। हाँ, बाद में हमने क्या चाहिए वो सृष्टि करने के लिए मन तो जरूरी है मैडम। हाँ, वो मन है थॉट, वही मन से हमें क्रिएशन करता है। थॉट पावर इज इन्फिनिट पावर। जी। हमें जो चाहिए वो हमें सृष्टि कर सकते हैं। और पति सर कहते थे, आपका सोच ही ब्रह्मास्त्र है। अब सबकॉन्शियस से कुछ भी क्रिएशन करो, वो सृष्टि हो जाए। ये आउटर कॉन्शियस से नहीं, आउटर कॉन्शियस से हमें संकल्प करते हैं। आउटर कॉन्शियस चाहिए हम ना, मन। जी। वहां संकल्प करने के लिए मन चाहिए, जी। सवाल डालने के लिए मन चाहिए, जवाब लेने के लिए मन चाहिए। हमारे पिरामिड सोसाइटी में बहुत मास्टरों को दर्शन होता है, मास्टरों का, लेकिन सवाल बिना वो मास्टर ने कुछ भी ज्ञान नहीं देगा। तो इसका मतलब जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो हमें वी हाँ नीड टू आस्क समथिंग हाँ, फ्रॉम द मास्टर्स। यस मैम, नहीं तो वो कुछ भी हमने नहीं कहेगा, ऐसा ही दिखते रहते हैं, जी। कुछ भी नहीं बताएगा। उनके पास बहुत ज्ञान है। वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी चाहिए मैडम, कुछ भी हमें ज्ञान पाने के लिए। जी। एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में। हम भौतिक जीवन में पैसे रहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं,
क्या चाहिए वो पा सकते हैं। जी। आध्यात्मिक जीवन में ऊर्जा चाहिए। कितना ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारा सवाल का जवाब, संकल्प का सृष्टि, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ऊर्जा तभी ज्यादा होगी ना अगर हम ज्यादा ध्यान करेंगे। हाँ, आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा जीवन जीवन किया तो जी, ऊर्जा ज्यादा। ऊर्जा का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ध्यान, जी। स्वाध्याय, सज्जन संगत, जी। ध्यान बोधना, ध्यान प्रचार, 5 काम है। हम्म। समय बहुत बर्बाद करते हैं ना, को हमें उपयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं वो रसोई में खाना पकाते रहते हैं। उस समय कान को कोई काम नहीं है। उस समय में वो पूरा समय को हमें ज्ञान सुन सकते हैं, अनुभव सुन सकते हैं, है ना। सत्संग समय सत्संग। को उपयोग कर, नहीं तो कोई संगीत सुन के मन को हमें शांति दे सकते हैं। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है। देखो मैडम, आप मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जी। आप भी कॉन्शियस माइंड में है, मैं भी कॉन्शियस माइंड में हूँ। जी। तन का काम काम चल रहा है, मन का काम भी चल रहा है ना। जी। हमें भीतर पहुंचना, आउटर कॉन्शियस से इनर कॉन्शियस, जी। अंतर चेतना, बाह्य चेतना, अंतर चेतना, परिचेतना, महापरिचेतना। बैठ गया मैं, आंखें बंद किया, दोनों उंगलियां जोड़ दिया, पांव जोड़ दिया, शरीर का काम बंद हो गया। इस शरीर का काम बंद होने से 100% ऊर्जा बच जाता है। जी। बच जाता है। हम्म। मन घूम रहे भूतकाल में, भविष्य काल में। वो मन को सांसों पे रखने से सोच विचार बंद होता है। जी। कब मन का काम बंद होता है, 1000% ऊर्जा बढ़ जाता है। आंखें बंद करने से फायदा क्या है? शरीर का काम बंद हो गया, 100% ऊर्जा जो बच गया ना, पांच मतलब मिनट अभी मिल गया, अभी मेडिटेशन 10 के लिए मिनट बैठे ही हैं तो एनर्जी सेव हो गई। हाँ, से हो जाएगा ना। जी। हाँ? जी। देखो, नन्हे बच्चे हैं, सुबह उठते हैं, रात तक को थक नहीं जाते। क्यों? उनको मन नहीं है, जी। ये खुला रहता है, ऊर्जा बढ़ते ही रहते हैं। जी। अगर 80% ऊर्जा आंखों से निकल गए तो भी 20% ऊर्जा बढ़ जाता है ना। जी। 80% ऊर्जा आंखों से चला जा रहा है, आंखें भी बंद किया ना, 100% ऊर्जा बच गया। ये तो जी। फार्मूला है। 5 मिनट मिल गया, 10, देखो, 10 मिनट मिल गया। आंखों को दरवाजा है, मुंह को दरवाजा है। क्यों? कब कब बंद करना, कब खुला रहना, ज्ञान चाहिए। जी। काम कुछ भी नहीं। आंखें मुंह बंद करने से क्या होता है? ऊर्जा बच जाता है। नाक को दरवाजा नहीं, कान को दरवाजा नहीं। क्यों बंद नहीं करना? ये बंद किया तो चला जाता है। ये आंखों क्यों है? प्रकृति को देखने से चार्जिंग होता है। जी। अरे एक दिन 1 घंटा प्रकृति को देखते ही ऐसा ही बैठ गए ना, ऊर्जा चार्जिंग हो जाता है। बेकार की चीज देखने के लिए आंखें नहीं है, जी। ऊर्जा बर्बाद करने के लिए आंखें नहीं है। और ये भी हमें कॉन्शियस माइंड को अलर्ट रखना पड़ेगा कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। उतना ही है ना मैडम। जी। हाँ? और एक सीरियल देख के ध्यान में बैठो, वो सीरियल सोच विचार बन जाएगा। तो ये तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत चीज़ें फीड कर रहे हैं। हाँ, वही हो रहा जी। तो हम अब है। हाँ? अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें फीड करनी है तो हमें फिर क्या करना चाहिए हमें। पहले पहले हमें मन को खाली करना तो वो कैसे है ना खाली मैडम। होगा। ध्यान में बैठने से क्या होता है, तो बहुत लोगों को सोच विचार आते ही रहते हैं। इसका मतलब नहीं आ रहे हो, वो पूरा क्लेंसिंग हो रहा है, क्लेंसिंग हो रहा है। इसीलिए सहन चाहिए, वो पूरा निकल जाना है ना। क्या क्या भरा हुआ, मतलब वो थॉट्स को वो देखेंगे तो वो निकलते जाएंगे। निकलते जाए। अब ना अवेयरनेस चाहिए, वो बंद करने के लिए सांसों पे मन। जी। पिछले जन्म में बहुत ध्यान किया, उनको ये भी सोच विचार नहीं है।
सबकॉन्शियस में कुछ भी नहीं। इस जन्म का एक दो आएगा, वो कंट्रोल करना बहुत इजी हो, आसान हो जाता जी। है। इसलिए ध्यान क्यों करना है? हमारा मन क्या है, मन मालूम नहीं है सिर्फ किसी को। बहुत लोग कहते हैं मन को आ, मार दो। मन को मारने से क्या, पागल बन जाता है वो, है ना? मन नहीं तो क्या हम ज्ञान पा सकते हैं? हम ना भीतर, अंतर बोधना बोलते हैं, भीतर से जवाब होता है। फिर सवाल बिना भीतर से जवाब कैसे आएगा? जी। अपने आप हो, आत्मा हमने संदेश देते हैं, वो अलग बात है। अगर हमने कुछ चाहिए तो हमें सवाल डाल के भीतर पहुंचने से हमने भीतर से जवाब आता जी, लेकिन अगर किसी के सबकॉन्शियस माइंड है। में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा हाँ कि मैडम। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो जिनकी ज़्यादा हैं वो कैसे प्रोग्रामिंग करें फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड की? देखो, सेठ मास्टर कहता है, आपका अंतरंग करोड़ों पसिक समुंदर जैसा विशाल है। आपका अंतरंग में आप पहुंचने से वो पूरा ज्ञान मिलेगा। आप क्या संकल्प किया वो आपको मिल जाए। मैं बता देता हूँ, वाल्मीकि महर्षि का नाम रत्नाकर। ये डाकू था जंगल में। हाँ, जी। हिंसा प्राणियों को मार के राक्षस का जीवन करता था रत्नाकर। रत्नाकर ध्यान में बैठ गया। सालों साल बैठ गए मैडम। उनके ऊपर क्या बोलते हैं, वो सांपों रहते ना मिट्टी, वो बिल बन गया। जी। वो बिल को वाल्मीकम कहते हैं संस्कृत। आंखें बंद करने से पहले उनका नाम था रत्नाकर। आंखें खोलने के बाद वाल्मीकि महर्षि बन गया। जी। एक छोरू, एक चोर डाकू, कोई किताब नहीं पढ़ा, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, दिव्य नेत्र से रामायण महाकाव्य लिखा है। कहाँ था ये ज्ञान? लेकिन ऐसे किसी के साथ होता नहीं है, उनका ज़रूर कोई प्रारब्ध रहा होगा, उन्होंने पिछले जन्मों में की पुण्याई हाँ, होगी उनकी। वरना ही नहीं, साधना करना है। जी। साधना, पिछले जन्म में बहुत साधना किए तो इस जन्म में आसान होता है। जी। जी। फॉर एग्जाम्पल, विवेकानंद है, उनको बचपन में गुरु कोई नहीं, ध्यान कैसे करना मालूम है। 4 साल की उम्र में 5 घंटे ध्यान किया है। ज्ञान पाने के बाद रामकृष्ण परमहंस मिल गए। जी। रमण महर्षि 7 स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, तिरुवन्नामलई तमिलनाडु में एक शिव भगवान का मंदिर में प्रवेश होके बैठ गया ध्यान में। जी। 7 स्टैंडर्ड पढ़ रहा था उन्होंने। जी। हाँ, उनको भी गुरु ने ध्यान कैसा करना मालूम नहीं। आंखें बंद किया, बैठ गए। सालों साल बैठ गए। आंखें बंद करने से पहले उनका नाम था वेंकट रमन अय्यर। आंखें खोलने के बाद रमण महर्षि बन गया। जी। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, पीएचडी डॉक्टरेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हजारों किताब पढ़ा है, स्पिरिचुअल बुक्स। बाद में फिलॉसफी भी लिखा है। वैसा महान पंडित हर साल रमण महर्षि के पास जाके ज्ञान पा रहा था। कहाँ था ज्ञान? वो सब कॉन्सियस नहीं, है ना मैडम? जी। हम्म। आप ध्यान की महिमा बता रहे हैं, तो जो हमारे कर्म होते हैं, जैसे संचित कर्म हो गए या क्रियावान कर्म हो गए, वो तो हमारे प्राणायाम और ध्यान से मिट जाते हैं। प्राणायाम से नहीं जाएगा। हाँ? तो ध्यान से ज्ञान का, जाएंगे। हाँ, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, जी। पूर्व जन्म कोतम पाप व्याधि रूपेण पीड़ित। पिछले जन्म का पाप कर्मों से आपको दुख मिल रहा है, व्याधि आ रहा है, पीड़ित, है ना? जी। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान का आग से आपको कर्म को जला सकता है। प्राणायाम से ज्ञान कैसा मिलता है? वो एक्सरसाइज है, ब्रीथ एक्सरसाइज। क्या प्राणायाम मैडम? आपके शरीर को पवित्र करता है। स्वस्थ मिलता है। जी। शरीर को भी पूरा स्वस्थ नहीं मिलता है, कर्मों का स्वस्थ नहीं मिलेगा। कोई शरीर में एडजस्टमेंट, इनर में कोई
एडजस्टमेंट रहे तो हो जाएगा। अरे कर्म प्राणायाम से नहीं जाएगा, कर्म नहीं जाएगा, कर्म नहीं मिट जाएगा। ओके, ठीक है, तो ध्यान से जाता है, तो अगर हम ज्यादा ध्यान करेंगे तो तर तीव्र प्रारब्ध भी हमारा ध्यान कट सकता है। केवल ध्यान से कर्म नहीं कटेगा, ज्ञान से। ज्ञान से कैसे ध्यान से नहीं, कटेगा? ध्यान से ज्ञान। जी, जी। ज्ञान का मतलब क्या है? क्या मालूम नहीं, वो हमने सीखना है, वही ज्ञान लेकिन उसे दुख कैसे है ना। मिटेगा? अब ध्यान से ज्ञान है ना। जी। ध्यान से हमें क्या बनते हैं? भगवान बनते हैं। मांसाहार खाने वाला राक्षस है, शाकाहारी खाने वाला इंसान है, ध्यान करने वाला भगवान है। ये तो फार्मूला है ना मैडम। जी। भगवान का मतलब भाग्यवान। भाग्यवान जाके भगवान बन गया। मुंबई जाके बॉम्बे जाके मुंबई कैसे बन गया, कलकत्ता जाके कोलकाता कैसे बन गया, ऐसा भाग्यवान जाके भगवान बन गया। भाग्यवान का मतलब खुशी से जीवन करने वाला। खुशी का मतलब कुछ भी रहने दो, नहीं रहने दो, कहाँ भी रहने दो, किसका साथ भी रहने दो, कौन सा फल भी मिलने दो, सेलिब्रेशन करने वाला कौन है? भगवान है ना। राम भगवान। जी। सुबह राजा बनना था, बन गया। वनवास। 14 साल वनवास जाना पड़ा ना। हाँ? जंगल का जीवन आसान है। हम धूप काल में पावर नहीं तो हो गया हमारा काम। जी। फैन नहीं, एसी नहीं। 14 साल जंगल में राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण कैसा जीवन किया? बोली ना, बचपन से ध्यान किया है तीनों ने, बचपन से ज्ञान है उनको, इसीलिए खुशी से जीवन किया है ना। तो किया है। ये इनका प्रारब्ध था कि इनको जाना पड़ेगा। प्रारब्ध नहीं, वो डिजाइन ऑफ लाइफ है। उनको दुख नहीं, कर्म का मतलब सब लोग सोचते हैं दुख। अरे राज वैभव छोड़ के वनवास कैसे जाना? रोया नहीं, खुशी खुशी से चले गया, है ना। क्या कहती है भगवत गीता? आपका वास्तव का कारण खुद आप है। जन्म लेने से पहले स्त्री जन्म चाहिए, पुरुष जन्म चाहिए। हाँ, कौन सा माँ का पेट से जन्म लेना है, पूरा वहां से डिजाइन लिख के आते हैं मैडम। हम स्टोरी अपनी खुद ही लिख देते हैं पहले ही। हाँ, उन तीनों को मालूम है वो कहानी, इसीलिए स्वीकार किया है। कई के माँ को पाँव को प्रणाम करके, माँ खुशी का बात है, आभार, थैंक यू। क्यों? हमारा चाहत था जंगल जाने का। हमें अगर पूछा तो दशरथ महाराज पिता नहीं भेजेगा, आपका कृपा से ये मिल गया, तोहफा वर मिल गया हमने। देखो, 14 साल सीता माँ, लक्ष्मण, राम भगवान ने साधना के लिए टाइम मिल गया, ध्यान साधना की, ऋषियों को सांगत्य किया, बहुत ज्ञान पाया है, भगवान बन गए। लेकिन आपने कहा कि इनको पता था कि हम सच हाँ में ऐसा लिख के आए हैं, तो हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हाँ, तो वो खुशी खुशी चले गए। यही लेकिन हमें तो नहीं पता यही है होता, ज्ञान। कॉमन मैन को तो नहीं इसीलिए पता हमें, होता। हमने ध्यान किए तो ये सब हमने भी पता हो। देखो, मैं मेरा जीवन बता रहा हूँ। जी। मेरे पिताजी से झगड़ा हुआ था, परिवार से झगड़ा हुआ था, मैं बहुत टेंशन में था, बहुत दुखी था मैं। ध्यान में आने के बाद मुझे ज्ञान मिल गया। मैं स्वीकार किया, मैं पिछले जन्म में मेरे पिता को, भाइयों को बहुत तकलीफ दिया हूँ। इस जन्म में वो जन्म का सुस्ती, ये जन्म में मैं भोगना पड़ा। ये सबकॉन्शियस से, ये मन से पूरा निकाल दिया, वो बात भी बंद हो गया। प्यार भर गया मेरा दिल में, मुझे भी प्यार मिल गया मेरा पिता, भाइयों का। मेरा ये अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है। मैं तो आपने अपनी पास्ट लाइफ देख ली। फर्स्ट लाइफ नहीं देखा फिर? मैं पतिश्वर का ज्ञान सुना, मैं स्वीकार किया, ये हमारा वास्तव का कारण खुद हमें है। मैं यस। एक्सेप्ट किया। कब यस। एक्सेप्ट किया? हो गया काम। आपने ये बात मान ली कि वी डिजर्व व्हाट वी गेट।
हाँ यस मैडम, पिछले जन्म में हमें क्या किया है ये सृष्टि है। इस जन्म में क्या भोग रहा है वो स्थिति है। जी। सृष्टिकर्ता खुद हमें है, स्थिति करता खुद हमें है, लय करता खुद हमें। देखो, ध्यान से पहले मैं बहुत दुख था, वही परिवार, वही पिता, वही जीवन। रिश्ते तो सेम ही रहे। मैं, हाँ वही, वही जीवन, वही जी। रिश्ते। जी। अब मैं खुशी हूं ना, वो याद मुझे मेरे सबकॉन्शियस में नहीं है, वो क्योंकि निकाल आप दिया मैं। आपने एक्सेप्टेंस कर ली, हाँ इसीलिए। मुझे वो ज्ञान मिल गया, मैं जी। स्वीकार किया, मेरे मन को खाली कर दिया, मिल अपने गया। गुरुजी की बात सुन के ये सब कुछ कर लिए, मान ली। हाँ मैडम, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ा था, मैं अभी भी पूरा नहीं पढ़ा हूँ, थोड़ी सी मालूम है। मैं पत्री सर ने क्या कह दिया, मैं स्वीकार किया। जी। क्यों, अनुभव ज्ञान है उन्होंने, जी। मुझे तो फायदा मिल गया ना जी। वो जी। बातों सुनने से। हाँ जी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपीरियंस हो गया, वही अब एक्सप्रेशन हो रहा जी। है ना। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन। आपने गुरु के ज्ञान को पचा लिया, तो आपकी लाइफ भी हाँ मैडम, पीसफुल होगी। जी। पूरा बदल गया, मेरा जीवन ही स्वर्ग बन गया। जी। आप मेडिटेशन करते हैं ना? आपकी मेडिटेशन का मेथड क्या है? आनापानासति ध्यान? देखो मैडम, हमारा पिरामिड सोसाइटी में ध्यान के लिए दो डेफिनेशंस है। एक है आनापानासति, जी। दूसरा है ध्यान। आनापानासति का मतलब सांसों पे मन रखना है। जी। ध्यान का मतलब धी प्लस यान, सूक्ष्म कारण, महाकारण, शरीर का प्रयाण। पतिसर ने पतंजलि योग सूत्र ऐसा बताया, स्थिर सुखासन, हमारा मन स्थिर रहना है, आसन कैसा भी रहने दो, सिर झुक जाने दो, शरीर झुक जाने दो, कैसा भी रहने दो, जी। ऐसा बैठना रूल नहीं है हमारा, वो आसन हमने सुख नहीं देगा। मन स्थिर रहना है। जी। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब सांसों पे मन, कुंभक रहित हमें प्राणायाम, सहज प्राणायाम हमारा, जी। हमें नेचुरल। सांसों को बंद करने वाला नहीं, अपने आप बंद हो जाए। जी। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब ऊर्जा मिलता है आत्मा को, एस्ट्रल ट्रैवल से, भीतर जाने से आत्मा को। आहार प्रत्याहार, धारण, क्या दिख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या हो रहा है शरीर में, ये धारण है। ध्यान यहाँ है, ये आनापानसति प्राणायाम है, ध्यान यहाँ है। आंखें बंद किया, हिमालय दिख रहा है, महावतार बाबा जी दिख रहा है। कहाँ से दिख रहे हैं? आंखें बंद किए तो कुछ भी नहीं दिखना है ना, दिव्य नेत्र से दिख रहा है। थर्ड आई। ये जी। भीतर दुनिया यहाँ से देखते हैं, जी। है ना। जी। अब यहाँ खुल गए मैडम, हमें दर्शन हो रहा है हिमालय, महावतार बाबा जी। जी। तब सांसों पे मन नहीं रखना है, यहाँ नहीं, हमें यहाँ है, एस्ट्रल ट्रेवल हो रहा है। जी। आनापानसति केवल सोच विचार बंद करके आगे बढ़ने के लिए, वो स्टार्टिंग है। कंटिन्यू आनापानसति नहीं करना है। जी। हमें जी। आंखें बंद किया, सोच विचार आ रहा है, तब सांसों पे मन रखना है। जी। कुछ दिख रहा है, देखते ही जाना। जी। कुछ शरीर में कुछ हो रहा है, ऑब्जर्व करना है। पर आप जैसे बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उनकी जो इनर चैटरिंग है वो देखो नॉन स्टॉप मैडम, रहती ये है। सांसों पे मन रखने का रीति भी है, नेचुरल ब्रेथ, सहज सांस, जी। यहाँ से यहाँ तक भीतर जाने का स्पर्श, बाहर आने का स्पर्श, उतना ही हमें नेचुरल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सभी लोग क्या करते हैं नए नए ध्यान में आने के बाद, खींचती है, छोड़ती है, ये नेचुरल ब्रेथ है नहीं है, वो हार्ट हाँ? में ले जाते हैं सहज शरीर। सांस, हाँ। जी। इसीलिए ध्यान नहीं लगता है, सोच विचार बंद नहीं होता है। ऐसा उंगली रखने से जी। सांस बाहर आने से गर्म होता है, जी। सांस भीतर जाने से ठंड होता है। ये स्पर्श को गमन किए तो भी सांस नेचुरली हाउ इट इज हैपनिंग मालूम हो जाएगा। इजी टेक्निक है। इतना। आंखें बंद करके
पहले क्या करना है, सब कुछ भूल जाना है। अगर शरीर में कुछ हो रहा है, होने दो, वो कायोपासना, शरीर का शुद्धि हो रहा है। जी। कुछ दिख रहा है, देखते ही जाना। केवल सोच विचार आएगा तो सांसों पे मन रखना, नहीं तो नहीं। मैडम मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है, दिखने का अनुभव नहीं है मुझे। मन से सवाल डाले तो सवाल सवाल से मुझे जवाब आएगा। मैं कर्नाटक में बादामी एक गांव है, वहां पहाड़ को केव्स बना दिया। नेचुरल केव्स नहीं, वो खोद के केव्स बना दिए। ये एक एक केव में एक स्टैचू रख दिया। ये केव में वर्धमान महावीर स्टैचू रख दिया। मैं वहां वर्धमान महावीर स्टैचू देखते देखते मेरे मन से सवाल आ गया, आपका नाम वर्धमान महावीर कैसा बन गया? हमें तेलुगु में वर्धमान महावीर कहते हैं, हिंदी में वर्धमान महावीर कहते हैं। मुझे ऐसा जवाब आ गया, ये टेलीपैथी कहते हैं मैडम। मेरे मन को आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, भूतकाल में जाने न दिया, भविष्य काल में जाने न दिया, वर्तमान में काल में रहने जीत पाया हूं। मैं मन को जीता हूं, वर्धमान हो गया हूं, मेरा आत्मा का उन्नति हो गया। ये आपको आंसर्स अंदर से ही आ जाते हैं। हाँ, टेलीपैथी। मैं आपसे वही पूछ रही थी, जिनका कंट्रोल नहीं हो पाता अपने विचारों पे, उनकी इनर चैटरिंग चलती रहती है, उनके लिए आप क्या साधना गाइडेंस पड़ा। देंगे? देखो मैडम, मैं एक बात बताता हूँ। आज बहुत लोग क्या करते हैं, 1 घंटा ध्यान करते हैं, जी। बाद में मन को काबिल नहीं करते। क्या नहीं सुनना सुनते रहते हैं, जी। क्या नहीं देखना देखते रहते हैं, क्या बात करना नहीं करना करते हैं। वो ऊर्जा पूरा जीरो हो गया ना। तो आपका मतलब है सिर्फ ध्यान नहीं करना, ध्यान के साथ साथ कॉन्शियसली यू हैव टू लिव, एक सात्विक लाइफ भी हाँ। जीनी पड़ेगी। हाँ मैडम, जी। हमें, अब कोई मेहमान आ गए घर पे, बकवास बहुत करते हैं, वो सुनते ही रहते हैं, वही सोच विचार हो गया। सुनना है, बोलिए ना आप। नहीं सुनना, नहीं नहीं सुनना। सुनना, नहीं। बंद करना। जी। बंद करने के लिए क्या करना है, एक तरीका है। जी। हमें ये ध्यान के बातें ही करते रहना, यही अनुभव, वो जी। किताब पढ़ा हूँ, ये वो, ये उन्होंने ये एक बात बेकार की बात किया तो हमें 100 बात ध्यान का बात करना। अगर भाग गया फायदा है, बदल गया फायदा है जी। ना। बिल्कुल ठीक। मैं पहले हफ्ते फ्लाइट में जा रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, ध्यान में बैठ जाता हूँ, नहीं तो कार में घूमता हूँ। पहले ऐसा नहीं, ट्रेन में बस में घूमता था ध्यान प्रचार के लिए। जी। मेरे बाजू कोई पैसेंजर बैठे रहता ना, उनको मैं ध्यान सुनाता हूँ। एक एक इंसान सुनता है, आंखें बंद करता है, एक एक नहीं सुनेगा, बकवास चालू करेगा। मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ। क्या बात करते हो, उनका बात मैं सुनना है नहीं। क्या मैडम? बंद आप करना ठीक है, नहीं। आप ठीक करते हैं, क्योंकि फिर वो आपसे वो बात ही नहीं करेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप तो सिर्फ मेडिटेशन की बातें करेंगे, तो फिर वो चुप हो हाँ, जाएगा। यही है ना, यही है। जी। जी। सोच विचार बाहर से कहाँ भी नहीं आ रहे, हमें बढ़ रहा है। जी। जी। पहले वो बंद करना, जी। साधना बढ़ाना मैडम। जी। देखो मैं पहले 1997 अगस्त 3 गुरु जी के साथ ध्यान सीखा हूं। जी। मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे 97 अगस्त 3। जी। हम्म उस समय में मैं बिजनेस कर रहा था, व्यापार कर रहा था। ओके। 9 बजे दुकान बंद करके घर पहुंचता था। थोड़ी सी खा के 10 बजे मैं बैठता था। सुबह 2, 3, 4, 5 बजे तक ध्यान करता था। धूप देता था मैं, मेरा पत्नी उठाती थी, दुकान देना, 1 घंटा 2 घंटे सो जाओ। मेरे पत्नी के लिए मैं सोता। दिन में 5 मिनट मिल गया, 10 मिनट मिल गया, मैं ध्यान कर। जी। मैं बहुत जागृति में रहता था, अवेयरनेस में। मेरे मन को घूमने नहीं दे रहा था, आंखें खुला रहे तो भी जी। मेरे साथ रखने का प्रैक्टिस किया।
मेरा साधना बढ़ गया। ये अब मैं बात कर रहा ना, ये ज्ञान मुझे नहीं था। जी। बेकार की बात नंबर वन करने वाला मैं था। ज्ञान का बात, ये एक लफ्ज मालूम नहीं क्यों। बचपन से मैं कुछ भी नहीं किया, भगवत गीता नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया। मैं, पूरा परिवार करते थे, मैं नहीं कर रहा था। एक ही बार मैं गुरुजी के साथ आके ये समुंदर में डूब गया। आपने गुरुजी पे पूरा विश्वास कर लिया, पूरा समर्पण। मैं रहा, देखो मेरा बचपन से खोज था मुझे, दिव्य शक्ति कहाँ है, डिवाइन पावर कहाँ है, वो पावर को कैसा उपयोग करना, जी। बहुत था खोज। मैं किसी से सवाल नहीं डाल सकता। सर, आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। पावर का मैं एक्सपेरिमेंट बहुत किया हूँ। बिफोर मेडिटेशन मेरा जीवन अलग था, आफ्टर मेडिटेशन मेरा जीवन अलग। जी। पूरा सेलिब्रेशन हो गया मेरा जीवन। ये पहला, हर एक को यही अनुभव, पहला अनुभव चाहिए, रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जी। पहला एक्सपीरियंस ये है। दूसरा, ये सब कुछ ज्ञान के लिए अब टेलीपैथी है। पति सर ने कह दिया था, एक पहाड़ से भी बात कर सकते हैं, समुद्र से भी बात कर सकते हैं, प्रकृति से भी बात कर सकते हैं। मैं सुना हूँ उससे, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। जी। मैंने एक्सपेरिमेंट चाहा, अगर मन बंद हुआ तो एक टेलीपैथी होता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहे तो सबकॉन्शियस का काम चालू होता है। देखो मेरा टेलीपैथी एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ। जी। मैं हरिद्वार गया था, वहाँ एक मंदिर में रुद्राक्ष का वृक्ष था। मेरे मन से ऐसा सवाल आ गया, मैं वृक्ष से मैं सवाल किया, मास्टर एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं, बहुत प्रेशियस कहते हैं, ये सही है? मन से जवाब, मन से सवाल, जवाब ऐसा आ गया, देखो रुद्राक्ष माला माला पहनो, तुलसी माला पहनो, स्फटिक माला पहनो, कुछ भी पहनने से कपड़े बदलाओ, कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी फायदा नहीं है। अब नहीं बदल जाएगा, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। संस्कृत में रुद्र भूमि का मतलब शमशान, जी। रुद्र का मतलब ये शरीर किसी न एक दिन शमशान में जाने वाला है ना। जी। अक्षय का मतलब परमानेंट, शाश्वत। ये आत्मा शाश्वत शाश्वत है। है ना। ये मालूम हो के आप ध्यान किए तो ये रुद्राक्ष है ना, ये रुद्राक्ष, ये थर्ड है। अगर आपका दिव्य नेत्र खुल गया, आप बन जाएगा एक एक मुखी मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। जी। एक लाइन रहे तो एक मुखी, जी। दो लाइन रहे तो दो द्विमुखी, मुखी। तीन लाइन रहे तो त्रिमुखी, जी। पांच रहे तो पंचमुखी। और हमें वो बनना ये है फल है। एक मुखी रुद्राक्ष। हाँ, रुद्राक्ष दिव्य, थर्ड है, खुलना है। आई थिंक थर्ड आई लास्ट में खुलती है। ऐसा नहीं, ओके। चर्म चक्षु है ना, जी। ये बनकर मनोचक्षु, अब मेरा पिताजी माताजी हमें क्या क्या देखा है वो सब याद कर सकते हैं। दूसरों का पिता माता को हम याद नहीं कर सकते। ये आंखों से दुनिया में क्या देखा है वो याद कर सकते हैं, जी। वो बंद किया है। दिव्य नेत्र का दर्शन, उसके बाद ज्ञान नेत्र, ज्ञान पाने का नेत्र, सर्व शर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। मैं गोवा में बीच में बैठ गया, समुन्द्र से मैं पूछा, समुन्द्र भगवान मुझे एक संदेश है, ये लहरों से मैं बहुत आगे बढ़ना, मेरा लक्ष्य बहुत दूर है, मामूली लक्ष्य नहीं मेरा, लेकिन वापस आना, मैं जा, मेरा लक्ष्य नहीं पहुंच सक रहा, मैं नहीं रुकूंगा। लहर कभी भी रुक गया नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, आगे बढ़ूंगा बढ़ूंगा बढ़ूंगा। मैं, मुझे कभी भी डिस्करेजमेंट नहीं, निरुत्साह नहीं, बहुत उत्साह से
मैं आगे बढ़ता हूँ, बढ़ता हूँ, बढ़ता हूँ, बढ़ता हूँ, बढ़ता, एक ना एक दिन सुनामी बन के मेरे लक्ष्य से 1000 गुण मैं पहुंच जाता। आप भी एक दिन भी छुट्टी न दिया जैसा ध्यान करो, करो, ध्यान करो, आगे बढ़ो, जी। छुट्टी मत दो एक दिन भी, बढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो, एक ना एक दिन आप भी ध्यान सुनामी बनेगा। वी हैव टू बी तो मैडम, कंसिस्टेंट। ज्ञान कहाँ नहीं है पता है ना? जी। हाँ? ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट में किया मैंने, मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं दिया, अपने आप मेरे भीतर से सवाल आया, जवाब आया। चैनलिंग का मतलब मास्टर हमारे वॉइस का उपयोग करते हैं, जी। हमारा वॉइस नहीं, मास्टर का वॉइस है। अब देखो सेहत विज्ञान है ना, सेहत मास्टर ने एक मैडम में प्रवेश हो गए, जेन रॉबर्ट्स, जी। उनका आवाज से पूरा ज्ञान दिया है, उनका हस्बैंड ने लिखा। लिखा। हाँ जी। वाक्य का मतलब मास्टर हमारे शरीर में प्रवेश हो गया, हमारा उनको क्या चाहिए वो काम करते हैं। टेम्पररी वॉकिंग, परमानेंट वॉकिंग। परमानेंट वॉकिंग का मतलब एक बार मास्टर पहुंच गया वो पूरा बाहर चले। हमारे पति सर परमानेंट वॉकिंग, 1976 में उनके एक्सीडेंट में उनका मरण हुआ, जी। दूसरा मास्टर प्रवेश हो, ये परमानेंट वॉकिंग। एक मैडम थी गायत्री बोल को, मेडिको एमबीबीएस सेकेंड ईयर पढ़ कर, उन्होंने मुझे पूछा, सर मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे? क्या करते हैं मैडम? वॉक इन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ सर करेंगे। देखो, हमें मास्टर के भीतर पहुंच गए तो भी वॉक इन है, मास्टर को हमारे भीतर आह्वान किए तो भी वॉक इन। कौन सा एक्सपेरिमेंट चाहते हैं? सर मैं मास्टर में पहुंचना चाहता हूँ। कौन सा मास्टर? चढ़े तो बैठे तो हाथी पे बैठना, चढ़े तो एवरेस्ट चढ़ना, प्रवेश हो तो पत्री सर में प्रवेश। संकल्प करो मैडम, मैं पत्री सर से रिक्वेस्ट करो, सर मैं आपका अनुमति से आपका भीतर प्रवेश करना चाहती हूँ। पहुंच गए, ऐसे सेकंड ईयर सर पहुंच गए, सर आपके भीतर पहुंच जाए, पहुंच जाओ, एक एक सेकंड को दर्द आ रही हो, इसका मतलब दूसरों को कर्म सर थोड़ी थोड़ी सर को पहुंचते थे, इसलिए पूरा रात सर को मसाज करते थे, पूरा 3-4 लोग पूरा रात, किसी को मालूम नहीं था, ये 5 मिनट भी सर के शरीर में रह नहीं सके। आज पूरा आपकी यह चांस बता दिया सर, वो बाहर आ गई, वो पूरा दर्द कम होने के लिए 4 घंटे ध्यान किया। एस्ट्रल ये बॉडी। अनुभव पति सर ने कर्नूल यज्ञ में सुनाया स्टेज पे, वो मैडम से, हमारे तेलुगु मैगजीन में भी ये अनुभव आया है। ओके। मतलब वो अपनी एस्ट्रल बॉडी से पत्री सर के अंदर भीतर प्रवेश हाँ, कर लिया, उन्होंने वॉक इन कर प्रवेश लिया, प्रवेश लेकिन जल्द ही प्रवेश बाहर आ गई, उनसे वो सहा आ नहीं गई, सहन नहीं सकते दर्द जी। को। वो महान है सर, उनको होता है। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया मुझे, पहले से ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने का बहुत पसंद था, पति सर बहुत एनकरेज किया, हर एक एक्सपेरिमेंट में सुनाता था सर को, सर सुन के बहुत एनकरेज करते थे। हाँ यस करेक्ट है, आगे बढ़ो, इसलिए मैं यहाँ तो पहुंच गया। जी। वो भी बहुत मोटिवेट करते थे, अच्छे थे, हाँ मैं, बहुत अच्छे थे। ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस। आपने तो लाखों लोगों को ध्यान सिखाया है और ध्यान सिखा के उनका जीवन सार्थक कर दिया है। उम्र के इस पड़ाव में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। धन्य हैं आप। और आपने आज हमारा मार्गदर्शन किया, आपने हमें मोटिवेट किया कि ध्यान ज़रूर करें, एवरी डे करें, मिस नहीं करें, कंसिस्टेंट रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, आपको थैंक यू। आज मेरा मुझे भाग्य मिल गया। देखो मेरा आवाज सही नहीं था, लेकिन इस सेशन में ठीक हो गया आवाज। थैंक यू टू एवरीबॉडी, सुनने वाले भगवानों को मेरा
धन्यवाद। थैंक यू।